नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी। इस सब्जेक्ट में हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वहाँ पर हमें कैटेगरी दी गई है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस कैटेगरी में जो भी ड्रग्स दिए गए हैं उनकी स्टडी यहाँ पर हम कर रहे थे। उनमें से बेलाडोना, इफेड्रा, हायोसैमस, विथानिया, टी, इन ड्रग्स की स्टडी हमने लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में की। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में कॉफ़ी इस ड्रग के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉफ़ी, तो यहाँ पर हम कॉफ़ी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कॉफ़ी की ये इमेज देखते हैं। ये जो इमेज है ये कॉफ़ी की इमेज नहीं है, ये कॉफ़ी के फ्रूट्स हैं। ये इस तरीके के फ्रूट्स होते हैं। जब ये अनराइप होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, पर ये जब राइप हो जाते हैं तो इस तरीके से रेड कलर के ये फ्रूट दिखते हैं। तो ये फ्रूट है कॉफ़ी के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉमन नेम। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो कॉफ़ी बीन, कॉफ़ी सीड, अरेबिका कॉफ़ी, अरेबियन कॉफ़ी, एब्सिनियन कॉफ़ी, ब्राज़ीलियन कॉफ़ी, इन नामों से कॉफ़ी को जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स अगर हम इसका देखें तो इट इज़ द ड्राइड राइप सीड ऑफ कॉफ़ी अरेबिका बिलोंगिंग टू द फैमिली रूबियासी। तो कॉफ़ी ये क्या है? ड्राइड राइप सीड। यहाँ पर सीड्स लिए जाते हैं जो कि राइप होते हैं, मतलब राइप फ्रूट के सीड्स लिए जाते हैं, उनको ड्राई किया जाता है। और ये किस प्लांट से लिए जाते हैं? कॉफिया अरेबिका, इस प्लांट से ये लिए जाते हैं जो कि रूबियासी इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से ये बायोलॉजिकल सोर्स हो गया कॉफी का। ज्योग्राफिकल सोर्स अगर हम देखें तो इट इज इंडिजिनस टू इथियोपिया, ब्राजील, इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका, इन देशों में ये पाया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कल्टीवेशन और कलेक्शन की प्रोसेस। इसको कल्टीवेट किस तरीके से किया जाता है, कलेक्ट किस तरीके से किया जाता है। सीड इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। सीड के थ्रू मतलब सीड लगाई जाती है, ये मोस्ट कॉमन मेथड होती है प्रोपेगेशन की। हाउ एवर बडिंग, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग हैव ऑल्सो बीन यूज। तो बडिंग ये भी एक प्रोपेगेशन की मेथड हो गई, ग्राफ्टिंग, कटिंग आपने सुना होगा इनके बारे में। तो इन मेथड के थ्रू भी कॉफी का जो प्लांट है वो ग्रो किया जाता है। एट द स्टार्ट ऑफ द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है उस टाइम पे द ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लांटिंग इन सॉइल इज टू पुट 20 सीड्स इन ईच होल। तो रेनी सीजन जब स्टार्ट होता है तो एक ट्रेडिशनल वे के थ्रू ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो सीड्स होते हैं कॉफी के, इनको सॉइल में प्लांट किया जाता है। एक होल में 20 सीड्स जो है वो ऐड किए जाते हैं, एक होल में 20 सीड्स लगाए जाते हैं। ये ट्रेडिशनल वे होता है जो कॉफी है उसका प्लांट लगाने का। सीडलिंग्स रेज इन शेडेड नर्सरीज आर अ मोर सक्सेसफुल मेथड इन ब्राजील। तो ब्राजील में जो सीडलिंग्स होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको शेड में, जो नर्सरी होती है वहां पर उनको शेड में, मतलब ज्यादा धूप में नहीं, छाव में ही उनको ग्रो किया जाता है। ये बहुत सक्सेसफुल मेथड मानी जाती है ब्राजील में। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? Seedlings are taken to fields at 6 to 12 months, hardened and then planted 2 to 3 meter apart in 3 to 5 meter rows. तो सीडलिंग्स जो होते हैं वो 6 से 12 महीने के बाद उनको दूसरी जगह पर प्लांट किया जाता है। 2 से 3 मीटर एक दूसरे के दूर उनको लगाया जाता है और 3 से 5 मीटर के रोज में उनको लगाया जाता है। प्लांट हैव एन एवरेज इकोनॉमिक एज ऑफ 30 to 40 ईयर्स। तो एवरेज इकोनॉमिक एज मतलब 30 to 40 ईयर्स तक यहाँ से हम फ्रूट्स ले सकते हैं। इसका जो ओनर है वो उस प्लांट का यूज कर सकता है, उसके फ्रूट्स यूज कर सकता है, उसके सीड्स यूज कर सकता है। विथ सम 100-year old प्लांटेशन प्रोवाइडिंग फ्रूट। तो जो प्लांट होता है, ये जो कॉफी का प्लांट होता है, अगर 100 year old भी है तो ये फ्रूट प्रोवाइड करता है, मतलब बहुत पुराना पेड़ हो गया तब भी इस पर फ्रूट आते हैं। 3 to 4 years आफ्टर प्लांटिंग ट्रीज बिगिन टू बेयर फ्रूट एंड 6 to 8 years लेटर दे आर फुल्ली राइप। तो प्लांट लगाने के बाद 3 से 4 साल बाद क्या होता है? ट्री को फ्रूट लगते हैं, फल लगते हैं। उसके बाद उसके 6 से 8 साल बाद जो फ्रूट्स है वो फुल्ली राइप होते हैं, मतलब इतना टाइम लगता है कॉफी के जो फ्रूट है उनको लगने में और उनको राइप होने में। आफ्टर फ्लावरिंग द फ्रूट्स टेक 7 to 9 months टू मैच्योर। तो फ्लावरिंग के बाद फ्रूट्स को 7 to 9 मंथ लगते हैं मैच्योर होने में।
द बेस्ट क्वालिटी कम्स फ्रॉम प्लकिंग राइप रेड फ्रूट विथ केयर। तो बेस्ट क्वालिटी हमें कब मिलती है? जब हम जो राइप रेड फ्रूट है वो केयर से तोड़ते हैं, उस टाइम पे हमें बेस्ट क्वालिटी के जो फ्रूट है वो मिलते हैं। इन ब्राजील ऑल बेरीज आर प्लक्ड एट वंस ऑन टू ग्राउंड क्लॉथ्स इन अप्रैल जून। तो ब्राजील में क्या किया जाता है, सारे जो बेरीज होते हैं वो एक साथ तोड़े जाते हैं। किस तरीके से? ग्राउंड पे एक कपड़ा रखा जाता है और फिर जो बेरीज है उनको तोड़ा जाता है। कब तोड़ते हैं? अप्रैल से जून में। इन इथियोपिया हार्वेस्ट सीजन इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर फॉलोइंग द रेनी सीजन। इथियोपिया में अक्टूबर से दिसंबर में हार्वेस्ट किया जाता है इन बेरीज को। बेरीज आर ड्राइड इन द सन विद द असिस्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल हीट इन सम डैम प्लेसेस। तो बेरीज जो होते हैं उनको ड्राई किस तरीके से किया जाता है? सन में भी ड्राई किया जाता है विद असिस्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल हीट। आर्टिफिशियल हीट भी इनको दी जाती है डैम प्लेसेस में। देन नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर हमने कल्टीवेशन देखा, किस तरीके से कल्टीवेट किया जाता है कॉफी को। देन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एवरग्रीन ग्लैब्रस श्रब और स्मॉल ट्री अप टू 5 मीटर टॉल वेन अनप्रून। तो एवरग्रीन रहता है, ग्लैब्रस श्रब रहता है मतलब छोटा पेड़ रहता है, 5 मीटर तक ऊंचा रहता है, लंबा रहता है, और वेन अनप्रून मतलब इसको अगर हमने तोड़ा नहीं तो उस कंडीशन में ये 5 मीटर तक लंबा रह सकता है। आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके का ये प्लांट होता है कॉफी का। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? डार्क ग्रीन ग्लॉसी इलिप्टिक acuminate tipped short petioled leaves 5 to 20 centimeter long, 1.5 to 7.5 centimeter broad, generally 10 to 15 centimeter long and 6 centimeter broad। तो डार्क ग्रीन कलर के इसके लीव्स होते हैं, ग्लॉसी इलिप्टिकल acuminate tipped होते हैं, शॉर्ट पेटियोल्ड लीव्स होते हैं, इसमें पेटियोल्ड लीव्स प्रेजेंट होते हैं, शॉर्ट 5 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1.5 to 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होते हैं। पर जनरली अगर हम देखें तो 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके के ये लीव्स होते हैं कॉफी के, इस तरीके के लीव्स होते हैं कॉफी के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फ्लावर के बारे में। फ्लावर आर व्हाइट एंड फ्रैग्रेंट, व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, फ्रैग्रेंट मतलब बहुत अच्छी खुशबू आती है उनमें। क्लस्टर्ड इन एक्सिलरी क्लस्टर्स, ये क्लस्टर्स के फॉर्म में होते हैं एंड ओपन 8 to 12 डेज आफ्टर सोकिंग, 8 to 12 डेज के बाद ये ओपन हो जाते हैं। कोरोला ट्यूब्यूलर, जो इनका कोरोला होता है, जो मतलब जो पेटल्स होते हैं वो ट्यूब्यूलर होते हैं, 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 5 लोब होते हैं। कैलिक्स टीनी एंड कप शेप, जो इनका कैलिक्स होता है, जो नीचे का जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो होता है छोटा सा होता है और कप शेप होता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से क्लस्टर के फॉर्म में व्हाइट कलर के बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर फ्लावर्स होते हैं कॉफी के। इस तरीके से ये फ्लावर्स हो गए कॉफी के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रूट के बारे में। फ्रूट इज ड्रब about 1.5 centimeter long, oval elliptic, green when immature, yellow and then crimson when ripen, black when dried, maturing in 7 to 9 months। तो फ्रूट जो होता है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ओवल होता है, इमेच्योर होता है, तब ग्रीन होता है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, सबसे पहली इमेज है वहां पर ग्रीन कलर के आपको फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। देन सेकंड इमेज देखिए, वहां पर कुछ फ्रूट है वो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, वो जब ग्रीन होते हैं। तो जब जब वो मैच्योर होते जाते हैं उस टाइम पे वो अपना कलर चेंज करके येलो कलर से रेड, क्रिम्सन रेड कलर के हो जाते हैं, और जब वो फुल्ली राइप होते हैं तो क्रिम्सन रेड कलर के होते हैं। सेकेंड इमेज में आप देख सकते हैं जब हम उनको ड्राई करते हैं तो इस तरीके से वो ब्लैक कलर के होते हैं। जो थर्ड इमेज है वहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं और 7 to 9 मंथ्स में ये मैच्योर होते हैं। तो इस तरीके से फ्रूट्स होते हैं। देन नेक्स्ट है सीड्स। यहाँ पर सीड्स देखेंगे। सीड्स आर नॉर्मली 2 ellipsoidal 8.5 to 12.5 mm long vein with a deeply grooved inner surface that contains mostly green corneous endosperm and a teeny embryo। तो सीड्स जो होते हैं वो दो होते हैं, इलिप्सॉइडल शेप होता है, इमेज में आप देख सकते हैं 8.5 to 12.5 mm लॉन्ग होते हैं और डीपली ग्रू इनर सरफेस में आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो आपको लाइन दिख रही है यही है डीपली ग्रू बोला गया है, जो कि इनर सरफेस में रहती है, जो कि ग्रीन रहती है, ज्यादातर ग्रीन रहती है, जहां पर
एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से कॉफी के सीड्स होते हैं। तो इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कॉफी के। देन नेक्स्ट है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। यहाँ पर हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स देखेंगे, कॉफी में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉफी आर कैफीन, टैनिन, फिक्स्ड ऑयल एंड प्रोटीन। तो मेन जो कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं वो होते हैं कैफीन, टैनिन, फिक्स्ड ऑयल और प्रोटीन। इट कंटेन 2 to 3% कैफीन, 2 से 3% इसमें कैफीन रहता है, 3 to 5% टैनिन रहता है, 13% प्रोटीन 10 to 15% फिक्स्ड ऑयल। तो ये अमाउंट हो गई। इन द सीड्स कैफीन इज प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड। तो ये जो कैफीन होता है ये सॉल्ट के फॉर्म में रहता है, क्लोरोजेनिक एसिड के सॉल्ट के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। ऑल्सो इट कंटेन ऑयल एंड वैक्स। तो यहाँ पर ऑयल और वैक्स भी प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हो गए कॉफी के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके केमिकल टेस्ट। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन से केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। कैफीन एंड अदर प्यूरिन अल्कलॉइड्स गिव अ कलर रिएक्शन टू म्यूरेक्साइड। हमने जब इस ड्रग के बारे में पढ़ा वहीं पर हमने ये सारे टेस्ट देख लिए, दोनों टेस्ट वही यहाँ पर आपको दिए गए हैं। फिर भी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये म्यूरेक्साइड कलर रिएक्शन को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। कैफीन इज टेकन इन अ पेट्री डिश टू विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम क्लोरेट क्रिस्टल्स आर एडेड एंड हीटेड टू ड्राइनेस। तो कैफीन लिया जाता है किसी पेट्री डिश में, वहां पर HCl ऐड किया जाता है और पोटेशियम क्लोरेट ऐड किया जाता है और उसको हीट किया जाता है जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता। अ पर्पल कलर इज अचीव व्हेन द रेसिड्यू इज एक्सपोज टू डाइल्यूट अमोनिया वेपर्स। ये जो हमारा सोल्यूशन था, ये जो हमने कैफीन HCl ऐड किया था, उसको फिर ड्राई होने के बाद डाइल्यूट अमोनिया वेपर्स उसमें से पास करने पड़ते हैं, जिससे हमें पर्पल कलर मिलता है। इन एडिशन द फिक्स्ड अल्कली द पर्पल कलर डिसअपियर। जब हम उस पर फिक्स्ड अल्कली ऐड करते हैं तो जो पर्पल कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो इस तरीके से ये कंफर्म होता है कि जो हमारा ड्रग है वो कैफीन है। तो इस तरीके से केमिकल टेस्ट हो गई। देन नेक्स्ट है कैफीन also प्रोड्यूस वाइट प्रेसिपिटेट विद टैनिक एसिड सोल्यूशन। तो ये टैनिक एसिड सोल्यूशन के साथ वाइट पीपीटी फॉर्म करता है। यूजेस अगर हम देखें तो कॉफी इज वाइडली यूज एज अ फ्लेवरिंग, फॉर एग्जाम्पल इन आइसक्रीम, केक, स्वीट्स एंड लिक्वियर्स। तो कॉफ़ी जो है वो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ की जाती है आइसक्रीम्स में, केक्स में, स्वीट्स में, लिक्वियर्स में। तो इस तरीके से ये एक यूज़ हो गया। सेकेंड, सोर्स ऑफ कैफीन। द dried ripe seeds are used as a stimulant diuretic acting on the central nervous system, kidney, heart and muscles। तो ये जो ड्राइड सीड्स होते हैं कॉफ़ी के, ये एज अ स्टिमुलेंट करके यूज़ किए जाते हैं, डायूरेटिक करके यूज़ किए जाते हैं। हमारे CNS पे ये एक्शन शो करते हैं, किडनी पे, हार्ट पे, मसल्स पे ये अपनी एक्शन शो करते हैं। वेरी वैल्यूएबल इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट, इट हेल्प्स टू वार्ड ऑफ द टेरिबल कोमा। तो ये स्नेक बाइट में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ये यूज किए जाते हैं कॉफी सीड्स। ये कोमा में जाने से हमें बचाते हैं। इट हेल्प्स टू वार्ड ऑफ द टेरिबल कोमा, मतलब ये हमें कोमा में नहीं जाने देते। इस तरीके से ये हेल्पफुल होते हैं। इट ऑल्सो हैज अ काल्मिंग एक्शन ऑन द वैस्कुलर सिस्टम। हमारे वैस्कुलर सिस्टम को ये काम करता है, कामिंग एक्शन होती है। प्रिवेंट टू रैपिड वियर ऑफ बॉडी टिश्यू। हमारी बॉडी टिश्यू जो है वो अगर डैमेज हो रही है, बहुत रैपिडली डैमेज हुई, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपने सुना होगा अगर एजिंग हो रही है तो कॉफ़ी यूज़ करिए, उससे एजिंग जो है वो कम होगी, मतलब धीरे धीरे बहुत स्लोली होगी। तो ये यही है, ये बॉडी टिश्यू को वियर होने से रोकता है। दिस इफेक्ट्स आर नॉट ओनली ड्यू टू द वोलेटाइल ऑयल बट ऑल्सो टू द कैफीन इट कंटेन्स। तो ये जो इफेक्ट होते हैं इसके, ये वोलेटाइल ऑयल की वजह से नहीं होते, इसमें जो कैफीन प्रेजेंट रहता है इसकी वजह से होते हैं। तो इस तरीके से यूजेस हो गए कॉफ़ी के। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कॉफ़ी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट जो भी ड्रग है उसके बारे में देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।